रैपिड रिस्पांस टीम के साथ अभद्रता। कोरोना मरीज के घर ट्रेसिंग के लिए पहुंची थी टीम। पहले फोन पर भी की गई थी अभद्रता। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में लोगो रोड पर रैपिड रिस्पांस टीम कोरोना मरीज टीम पर हमला किया गया। टीम कोरोना मरीज के ट्रेसिंग करने गई थी। टीम सिविल अस्पताल की रैपिड रिस्पांस टीम की सदस्य प्रियंका पॉल के मुताबिक वो अपनी टीम के साथ कोरोना मरीज उषा देवी के घर उनकी ट्रेसिंग करने के लिए पहुंची थी, जहां उनके व उनकी टीम के साथ अभद्रता की गई। प्रियंका पॉल ने बताया कि इससे पहले जब उनसे फोन पर संपर्क किया गया था, तब भी उन्होंने टीम के साथ फोन पर अभद्रता की थी। यही नहीं, टीम को गुमराह करने की कोशिश भी की थी। प्रियंका पॉल ने इस मामले में घटना के संबंध में फतेहगढ़ कोतवाली में एक तहरीर दी है। इसके साथ ही अपने उच्च अधिकारियों को भी मामले की पूरी जानकारी दी है। मैं प्रियंका पॉल। क्या करती हैं, क्या किस प्रकार क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ मैं कल जो हूँ क्या कहते हैं आरआरटी टीम से स्टाफ नर्स हूँ। मैं कल पॉजिटिव पेशेंट उषा निकली थी, जिसको ट्रेस करने के लिए मैं और हमारी टीम गए हुए थे। उनके घर वालों उनका जो नंबर ट्रेसिंग पेपर पे जो नंबर था, उनके घर वालों को उस नंबर पे सुबह से मैं कॉल कर रही थी। जो लड़कियां फ़ोन उठा रही थी, लेकिन कायदे से वो लोग अपनी मम्मी का एड्रेस नहीं बता रही थी। मैं उनका एड्रेस जानना मांग रही थी, क्योंकि उनकी कुछ हिस्ट्री हमें चाहिए थी, वो लेना मांग रही थी, और उनको दवाइयाँ मैं अवेलेबल कराना मांग रही थी। लेकिन वो लोग अपना एड्रेस नहीं बता पा रही थी, जिसकी वजह से मैं उनके घर तक नहीं पहुँच पाई। जब 1-1:30 बज गया, तो मैंने कंट्रोल रूम में उनकी कंप्लेन करी। तो कंट्रोल रूम ने अपने द्वारा एक उनके बेटे का नंबर अरेंज करके उन्होंने मुझे दिया। फिर जब मैंने उनको उनके बेटे के नंबर पे फ़ोन करा, तो उन्होंने फ़ोन उठाया, तो वो मेरे को घुमा रहे थे। वो अपने घर की सही लोकेशन नहीं बता रहे थे। वो कभी कह रहे थे कि आप इधर से आइए, तो कभी कह रहे थे उधर से आइए। जब काफ़ी हम लोग 1-1.5 घंटा जब हम लोग उस केस के चक्कर में परेशान रहे, फिर हमने जब देखा कि हाँ, तब बहुत मुश्किल से वो जो है लोगों का बैरियर जहाँ पे क्रॉसिंग लगी हुई है, वहाँ पर वो लड़का जाकर के मिला। तो जब वो लड़का मिला, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भैया, हम लोगों का एक टाइम बहुत कीमती होता है, और आपने 1-1.5 घंटा हम लोगों से क्या कहते हैं मेरा बर्बाद करवाया। जब मैंने इतना बोला, तो वो मेरे से ऊंची आवाज़ में बात करने लगा और गंदी गालियाँ देने लगा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भैया, आप गालियाँ क्यों दे रहे हो? मैंने कहा आपको लेडीज़ से बात किस तरीके से करते हैं ये आपको नहीं आता है। तब तक उसके साथ के 2-3 लड़के और थे, और एक मोटे से अंकल थे, जिनका नाम शायद महेश है। उनका नाम महेश है। वो उस लड़के के रिश्तेदारी में आते हैं। उन्होंने आकर के अभद्रता करी, बुरा व्यवहार करने लगे, गाली गलौज करने लगी, धक्का मारा, मेरे कंधे को छू करके मेरे को गिराने की कोशिश करी, तो जिससे मैं लड़खड़ा करके बच गई। लेकिन मैं गिरी नहीं, मैं लड़खड़ा गई बुरी तरीके से। तब मैं डर गई बहुत बुरी तरीके से। फिर जब मैं डरी हूँ, तो फिर मैंने अपनी टीम के और अपनी गाड़ी के ड्राइवर को बोला कि भैया ऐसा है, अब ये इनकी ट्रेसिंग हम नहीं करेंगे, इनकी ट्रेसिंग जो भी करेगा उसको करने दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम जो है अब दोबारा अपने रिंजीगंज अस्पताल जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने वहाँ का छोड़ दिया। लड़ाई झगड़ा तक की नौबत आने लगी, धक्का मुक्की तक की नौबत आई। उन्होंने मुझे धक्का मारने की कोशिश करी, साथ में हमारे ड्राइवर को धक्का मारा उन्होंने। नहीं, क्या कारण, क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा करा वो मुझको नहीं पता। मैं उनके घर पे, वो पॉजिटिव पेशेंट थी, उषा पॉजिटिव पेशेंट थी। हम लोग उनकी ट्रेसिंग करने गए थे, उनकी जानकारी लेने के लिए गए थे, और उनको दवाइयाँ देने के लिए गए थे, इसलिए हम लोग गए थे। लेकिन उनके घर वाले हम लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। उसके बाद में आपने कहाँ सूचना दी? मैंने यहाँ सीएमओ मैडम को कंप्लेन करी है, और पुलिस यहाँ पे पुलिस अधिकारी कोतवाली में मैंने कंप्लेन करी है आज।